हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर के डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालना सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ द सर्किट, क्योंकि हमें किसी भी एक सर्किट का पार्ट गिवन होगा और वहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा होगा, वो कैसे फाइंड करना है वो आज हम देखने वाले हैं। प्लस हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी देखेंगे, जो शानदार आपको मजा आएगा कि हमने कब तक जो पढ़ा है उसको किस तरीके से अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये सीखते हैं कि अगर मेरे पास कुछ बैटरी ऐसे गिवन हो, मान लो कि मुझे ऐसी बैटरी गिवन है इस तरीके से, एक ये बैटरी और एक ये बैटरी। ये मान लेते हैं कि 8 वोल्ट की है और ये वाली 4 वोल्ट की है। ठीक है, अब देखो ये वाला प्लस होता है इसका और ये वाला माइनस होता है, और इसका ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। अब देखो ये बैटरी जो है इसके अपोजिट में ये जुड़ी हुई है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यानी कि ये बैटरी सीधी लगी हुई है और ये जस्ट अपोजिट करके लगा दी गई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सिंपली एक बैटरी के फॉर्म में इस तरीके से कि ये 8 वाली है और ये 4 वाली है, तो ये बड़ी बैटरी है ना, ये इसको खा जाएगी। मतलब इसका 4 वोल्ट इसको लड़ने में चला गया तो इसका कितना बचा? सिंपली 4 वोल्ट। दिस इज प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम सिंपल इसको ऐसे भी सिंगल बैटरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ब्रांचेस में मल्टीपल बैटरीज यूज कर रखी होगी, तो हम इसको सिंगल बैटरी में बदल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट मुझे गिवन है इसी तरीके से कि एक बैटरी ये वाली अगेन 8 वोल्ट की है और ये फिर से 4 वोल्ट की, प्लस माइनस। ठीक, अब यहां देखो दोनों बैटरीज कैसे जुड़ी हुई है, साथ साथ जुड़ी हुई ना, सीधी सीधी जुड़ी हुई है, तो दोनों क्या करेगी? ये जुड़ जाएगी। तो सिंपल क्या होगा इसका? इस तरीके से एक सिंगल बैटरी बन जाएगी 12 वोल्ट की। दिस इज प्लस माइनस। आई बात समझ में? एक और चीज बताता हूं मैं आपको। मान लो कि आपको सर्किट में ऐसा कुछ गिवन है सेटअप कि ये एक रजिस्टर है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और यहां पर भी एक रजिस्टर है, यहां पर भी एक बैटरी लगी हुई है और यहां पर भी एक रजिस्टर है और यहां पर भी एक बैटरी लगा रखी है इस तरीके से। ठीक है, और तुम्हें गिवन है कि ये 5 वोल्ट की है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 6 वोल्ट। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं। कैसे? कि सिंपल क्या करेंगे हम इसको, यहां देखो सबसे पहले ये सभी की सभी बैटरीज और जो भी ये रजिस्टर गिवन है सभी की सभी किस में है? ये पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि सिंपल 2 3 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 2 + 3 5 और 2 7। तो सिंपल एक बार रजिस्टर बना दो कितने ओम का? 7 ओम का, क्योंकि सभी के सभी किसमें है? ये सीरीज में है। अब सिंपल देखो तीनों बैटरी यहां पर सीरीज में लगी हुई है, इस तरीके से देख लो। तो यहां पर क्या करेंगे? देखो 5 वोल्ट, इसको समझते हैं सबसे पहले इसको कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है। यहां पर है हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी, उसके आगे कौन सी बैटरी है? 2 वोल्ट की, जो उल्टी लगी हुई है, नहीं सीधी लगी है इसके साथ, तो इसके साथ सीधी है। नेक्स्ट कौन सी है? फिर से ये वाली बैटरी जो ऐसे जुड़ी हुई है। अब इसको समझ में आना चाहिए, बना बना के देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। यानी कि तीनों की तीनों बैटरी एक साथ इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो बताओ तीनों का क्या हो जाएगा सम टोटल? यहाँ पर 6 + 2 + 5 कितना हो गया? यहाँ पर टोटल 13 हो गया हमारे पास। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? सिंपली इस तरीके से, दिस इज। तो ये तुम्हारा सर्किट बन के आ गया सिंपल 13 वोल्ट का। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे सर्किट में भी चेंज कर सकते हैं। होगा क्या? थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इतना देख के डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसको इस तरीके से चेंज हम कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम पार्ट ऑफ द सर्किट, उसका यूज करके क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व हम कर देंगे। यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि पार्ट ऑफ द सर्किट में ये हमें एक बड़ा सा सर्किट का पार्ट गिवन है, जिसमें यहां पर देखो 4 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, यहां पर 4 ओम का रजिस्टर है, यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां 2 ओम का रजिस्टर है, 6 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम 1 वोल्ट और 3 ओम की रजिस्टर, और यहां पर पॉइंट बी गिवन है। और पूछा क्या है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, यानी कि यहां इन दो पॉइंट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB यहां पर निकालना है। हमें क्या निकालना है? यहां पर VA - VB निकालना है। अब देखो हमने क्या सीखा है कि एक ब्रांच में सीरीज में जब बहुत सारी बैटरीज और रजिस्टर हो तो इनको सिंपल एक रजिस्टर और एक बैटरी में चेंज कर दो, बस सब तो काम हो गया आपका। देखो कैसे, यहां पर पॉइंट ए गिवन है। चलो अब देखो सर्किट में कितने रजिस्टर है? 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां पर कितने ओम का रजिस्टर बना टोटल मेरे पास? दिस इज 10 ओम। अब देखो यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी है सीधी लगी हुई, और 6 वोल्ट की और 1 वोल्ट की उल्टी लगी हुई है। मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 + 1 7 और 7 - 4 कितने हुए? 3। तो सिंपल यहां पर उल्टी बैटरी बनी 3 वोल्ट की, और ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा?
VB यानी कि B पॉइंट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सिंपल सा एक ब्रांच में बना दिया। अब देखो ऊपर करंट कितनी फ्लो हो रही थी, ऊपर करंट फ्लो हो रही थी 4 एम्पियर की। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है VA माइनस VB। तो सिंपल ध्यान दो, यहां पर करंट में यहां जो रेजिस्टर है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू होता है IR। I कितनी है 4 एम्पियर और यहां पर R कितना है 10, तो वोल्टेज कितना हो गया V इज इक्वल टू IR से 10 इंटू 4 40। तो यहां पर प्लस माइनस 40 वोल्ट है इस रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो कि अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं कि इसका पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट का, दिस इज VA, दिस इज VA। तो यहां इस पॉइंट का कितना हो जाएगा इस वाले पॉइंट के लिए, तो देखो यहां से यहां करंट फ्लो हो रही है, तो दिस माइनस दिस कितना होना चाहिए 40 वोल्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहां पर VA माइनस 40 लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहां पर VA माइनस 40, तो देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 40 वोल्ट मिल जाएगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है VA माइनस 40 है। बहुत बढ़िया। अब देखो मुझे इस पॉइंट का निकालना है ना, तो यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर कुछ पोटेंशियल है। अब देखो इसके पास कितना पोटेंशियल है, बैटरी के पास 3 वोल्ट, तो यहां पर माइनस प्लस 3 वोल्ट की होनी, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो यहां पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो देखो दिस माइनस दिस कितना होना चाहिए मेरे पास 3 वोल्ट होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं कि VA माइनस 40 प्लस 3 है ना। अब देखो इसमें से यानी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करो, तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर प्लस 3 वोल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ये किसका वोल्टेज था हमारे पास, दिस इज इक्वल टू VB, क्योंकि यही तो पॉइंट है B वाला, तो ये वाला वोल्टेज किसका था VB का था। अब देखो VA माइनस VB कितना हो जाएगा सिंपल यहां से, तो VA माइनस VB मेरे पास यहां पर आता है 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा 37, तो दिस इज 37 वोल्ट। आई बात समझ में, दिस इज योर आंसर 37 वोल्ट। बट इतना बार बार कैलकुलेशन हम क्यों करें जब हमारे पास एक शानदार सी ट्रिक है, घटे बड़े मेथड। क्या होता है वो घटे बड़े मेथड। देखो कैसे एक क्वेश्चन को हम आसानी से चुटकियों में 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर अब देखो सबसे पहले ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल, घटे बड़े मेथड। क्या है ये, घटे बड़े मेथड। देखो कैसे क्या करना है। अब सबसे पहले यहां पर पॉइंट कौन सा है हमारे पास, A वाला, तो इसको पकड़ लो, इसको लिख दो VA। व्हाट इज दिस VA। अब देखो यहां पर पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, तो प्लस से चले माइनस की तरफ, हम ऐसे चल रहे हैं ना, यहां देखो हम चल रहे हैं इस तरीके से। तो जब मिले माइनस रास्ते में इसको बोलते हैं घटे, और जब मिले प्लस उसको बोलते हैं बड़े। तो देखो जब हम चले यहां से यहां तक, सबसे पहले क्या मिला मुझे VA मिला। अब मैं चल रहा हूं इस तरफ तो मुझे प्लस से मिला माइनस, तो हम घटे घटे मिला तो लगा दो माइनस 40। सिंपल पोटेंशियल लिखना है, घटे यानी माइनस, माइनस मतलब यहां सिंपल क्या लिख दो माइनस 40। अब चलो आगे, नेक्स्ट क्या है, बैटरी है। बैटरी का देखो यहां से माइनस से प्लस की तरफ गए तो बड़े, तो सिंपल क्या कर दो यहां पर प्लस 3 कर दो। और सामने जो लास्ट वाला पॉइंट बचता है उसको सामने इक्वल टू करके क्या लिख दो VB लिख दो। बस इतना सा करना है। क्या किया हमने, जो पॉइंट मेरे सबसे पहले मिला VA उसको लिख दिया, उसके बाद घटे तो माइनस 40, बड़े तो प्लस 3, और जब लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंच जाए तो इक्वल टू करके क्या लिख दो उसको VB। दिस इज ए ट्रिक, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे VA माइनस VB इक्वल टू अगेन 37 वोल्ट। तो आई थिंक ये ज्यादा इजी रहेगा इसके मुकाबले, तो है ना। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बन सकते हैं, बट इसमें कभी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स नहीं होगी। जिस पॉइंट पर जाना है इक्वल टू करके उसको VB लिख दो, फाइनली क्या निकल जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू 37 वोल्ट। तो आई होप कि आपको एक अच्छे से ट्रिक समझ में आई होगी। एक और ट्राई करके देखते हैं, क्वेश्चन को एकदम मजे से सोल्व करते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, हमें एक और क्वेश्चन गिवन है यहां पर, लेकिन इस बार इसको बहुत बड़ा बना दिया है। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन पे ध्यान दो कि बोल क्या रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ A और B पर फोकस करना है, इस C वाली ब्रांच पर हमें फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल देखो करना क्या है, सबसे पहले इस वाली ब्रांच पर बात करें, इस वाले जंक्शन से पहले वाली बात करें यहाँ पर। तो इस पर नेट करंट कितनी है 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब देखो इसमें क्या करना है, 1 2 2 रजिस्टर गिवन है, तो 2 प्लस 4 कितने हो गए 6 हो गए। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया हमारा A। यहां पर कितना गिवन है हमें, टोटल 6 ओम गिवन है। और बैटरी कितनी हो जाएगी देखो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो सिंपल यहां पर 24 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब देखो यहां से ब्रांच कट रही थी ना, एक ब्रांच ऊपर जा रही है दूसरी नीचे जा रही है। इस वाली में हमें ध्यान देने की फिलहाल जरूरत नहीं है।
सिंपल यहाँ देखो कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो रजिस्टर कितना है, ओनली 1 ही है ना, तो सिंपल एक रजिस्टर लगा दो। कितने ओम का है टोटल, ये 2 ओम का। और बैटरी कितने की है हमारे पास, 6 वोल्ट की। दिस इज पॉइंट बी, 6 वोल्ट। बस इसको हमें सोल्व करना है, हमें इसको सोल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां कितनी करंट फ्लो हो रही थी हमारे पास, 6 एम्पियर की, और यहां पर कितनी थी, 2 एम्पियर की। अब ध्यान दो, सिंपल यहां पर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR, तो 6 इंटू 6 36, तो दिस इज प्लस माइनस 36। यहां पर कितना है, प्लस माइनस 24, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो प्लस माइनस 4 वोल्ट, और यहां कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 6 वोल्ट। आई बात समझ में। अब क्या करना है, फिर से घटे बड़े मेथड लगाना है। तो यहां पर पॉइंट क्या है, VA, तो VA यहां देखो घटे या बड़े, घटे तो माइनस 36, फिर से देखो घटे तो माइनस 24, देन अगेन यहां देखो कितना है, घटे तो माइनस 4, देन यहां पर कितना बड़े तो प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू VB के हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, VA माइनस VB। तो सिंपली क्या करेंगे, 36 में 24 ऐड करो, कितने हो जाएंगे, 40, 50, 60 एंड 4 64, माइनस 4 इसमें से 6, तो 58, तो दिस इज इक्वल टू 58 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर चुटकियों में निकल के आ जाएगा, किसकी वजह से, घटे बड़े मेथड की वजह से। तो आप क्वेश्चन को देख के बस सिंपल से एनालाइज करना है कि जितनी बैटरीज और रजिस्टर सबको सिंगल कर दो, और फाइनली जो करना है हमें, जिस पर बोला है उस पर फोकस करो, बाकी को अवॉइड कर दो। तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम कुछ PYQs यहाँ पर करके देखते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि इन द गिवन सर्किट A इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है। द वैल्यू ऑफ M फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी दिस, द वैल्यू ऑफ X इज, मतलब कि अगर मैं इस सर्किट में से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं, तो मुझे जो रेजिस्टेंस मिलना है वो क्या मिलना है, मिनिमम मिलना है। मतलब एक बात तो पक्की है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बात करिए इसने मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, dr/dx, क्योंकि यहां पर x के टर्म्स में गिवन है आंसर, या a के टर्म्स में, सॉरी यहां पर गिवन है किस, m के टर्म्स में, सॉरी, फॉर विच द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम, तो dr/dm करेंगे। तो फाइनली देखना है करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसको रेजिस्टेंस हम टोटल मान लेते हैं कि इसका R1 आएगा और इसका R2 आएगा, ठीक है। तो R1 क्या है बेसिकली, तो 1/R1 इक्वल टू, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो 1/MA प्लस 1/MA प्लस 1/MA, ये कितना MA हो गया, दिस इज 3MA। ये तो इतना MA करके बैठा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, क्या बात है। चलो तो R1 कितना निकल के आया मेरे पास, MA/3, दिस इज वैल्यू ऑफ R1, ठीक है। और R2 कितना है यहाँ पर देखो, तो R2 भी देख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर 1/R2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड करोगे तो सिंपल M/A प्लस M/A, तो सिंपल कितना आया ये, 2M/A। तो यहां से मेरा R2 कितना हो गया, A/2M, दिस इज A/2M। तो यहां से मेरा R1 भी आ गया और R2 भी आ गया। अब देखो हमने R1 R2 निकाल दिया, तो देखो R1 और R2 अल्टीमेटली है किसमें, सीरीज में है। तो मेरा जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, सिंपली R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरा R1 है कितना, तो MA/3, और R2 है कितना, A/2M। अब इसको सिंपली हम एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पर देखो A कॉमन भी निकल रहा है, निकाल दिया बाहर। तो यहाँ देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 6M, यहाँ पर 3 है, ऊपर 2 जाएगा और M जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल 2 इंटू M², और यहाँ कितना जाएगा, 3 इंटू सिंपल 3 बचेगा, यहाँ पर A बाहर निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि M की किस वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो हमने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dr इक्विवेलेंट बाय dm, और इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dr इक्विवेलेंट बाय dm निकाल लेते हैं। तो dr इक्विवेलेंट बाय dm इक्वल टू, यहां देखो ये कौन सा मेथड लग रहा है हमें, यहाँ पर u/v लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को स्क्वायर करते हैं, तो 6m का होल स्क्वायर, देन 6m को मल्टीप्लाई करवाते हैं, और किससे यहाँ पर डिफरेंशिएट करवाएंगे हम, 2m² प्लस 3 कितना आएगा ये वाला सिंपल, दिस इज इक्वल टू 4m। अब ये करना आपको अच्छे से आना चाहिए इस क्लास में, तो ठीक है ना। अब इसमें से कर देते हैं माइनस, और किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 2m² प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे,
और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर 6m को, तो कितना बचेगा ओनली दिस इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर सामने क्या लिख देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो 6 और 6 कॉमन निकल रहा है और सिंपल 0 के सामने जा रहा है, सब कुछ 0 हो गया है। तो देखो बचा क्या हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ बचता है मेरे पास m इंटू m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर, दिस इज 4m स्क्वायर, एंड यहाँ पर देखो अब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 4m स्क्वायर में से कितने टाइम 2m स्क्वायर गए, तो कितने बचे ओनली 2m स्क्वायर, और माइनस कितना है तो माइनस उधर भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा m स्क्वायर कितना आया 3/2 आया, तो यहाँ पर देखो मेरा m कितना आ गया √3/2 हो गया। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर कुछ बोला है इसने कि इसकी वैल्यू हो कितनी रही थी, √x/2 हो रही थी, तो x कितना है मेरा यहाँ पर वो 3 के इक्वल हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक किसका लगाना था, dr इक्विवेलेंट बाय dm, यानी मैक्सिमा मिनिमा वाला लगाना था। बाकी क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ V नॉट विल बी। अब यहाँ पर देखो बेसिक क्वेश्चन तो सिंपल दिख रहा था कि हमें यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू V नॉट निकालनी है, बट ये क्या कर दिया यहाँ पर, ग्राउंडिंग क्यों लगा दी यहाँ पर, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ग्राउंडिंग का मतलब हम क्या समझते हैं कि जहां भी हम किसी चीज को या फिर वायर को अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड मतलब कि अर्थिंग कर देते हैं, तो वहां का पोटेंशियल क्या हो जाता है, बेसिकली 0 के इक्वल हो जाता है। बस इतना सा सोच लो कि अगर यहां पर अर्थिंग की है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा। देखो इसने क्वेश्चन को टफ नहीं बनाया, इसने क्वेश्चन को आसान कर दिया। इसने बोला कि यहां पर तुम कितना ले सकते हो, 0 वोल्ट ले सकते हो। तो देखो ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वायर लगा हुआ है, और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने अच्छे से सीखा हुआ है कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहां 0 है तो यहां कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यहां 0 है तो यहां 4 वोल्ट हो जाएगा, और यहां 0 है तो यहां पर 2 वोल्ट हो जाएगा। तो काम तो आसान हो गया। ये V नॉट है तो ये भी V नॉट हो जाएगा, ये भी V नॉट हो जाएगा, और ये भी V नॉट हो जाएगा। तो सर देखो यहाँ पर यार V नॉट निकाल ले, तो आखिरकार निकाल ले कैसे, बात तो बिल्कुल सही है यार। क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर, सिंपल सा करंट लो लगाओ, तो तुमने सीखा हुआ है अभी। देखो कैसे, यहां पर अगर मैं I करंट मान लेता हूं, यहां से I1 करंट आ रही है, और यहां पर I2 जा रही है, और यहां पर I3 जा रही है, तो इस जंक्शन पर मैं क्या लिख सकता हूं कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, आने वाली इक्वल टू जाने वाली, किरचॉफ्स करंट लो। तो देखो यहां पर I1 इक्वल टू किसके हो गया, I2 प्लस I3 के। अब देखो I1 है किसके, तो देखो करंट I1 यहीं से आ रही है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V नॉट, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हायर टू लोअर की तरफ, तो V नॉट माइनस 2 डिवाइड बाय में 1 ओम 1 किलो ओम, आई बात समझ में। तो I1 कितना हो गया यहां से V नॉट माइनस 2 डिवाइड बाय में 1 किलो ओम, ओके, इक्वल टू सामने कितना है अब I2, देखो I2 ये वाली करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, यानी कि 4 माइनस V नॉट बाय 1, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 किलो ओम। तो 4 माइनस V नॉट बाय 1, तो 4 माइनस V नॉट बाय 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट I2, और I3 कितनी हो जाएगी, सिंपल देखो यहां से I3 कितनी आ रही है, तो देखो I3 यहां से आएगी और सिंपल यहां जाएगी, तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा 6 माइनस V नॉट बाय 1, तो दिस इज 6 माइनस V नॉट बाय 1, और ये इसको सोल्व करना है सिंपल। 1 1 1 तो मतलब ही नहीं है इसका कुछ, तो सिंपल सोल्व क्या आएगा इसका, देखो V नॉट माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 माइनस 2 V नॉट, इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 3 V नॉट, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 12, तो V नॉट कितना आ गया मेरे पास सिंपल 4 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर V नॉट कितना है मेरे पास 4 वोल्ट का है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आपको अर्थिंग दी है यहाँ पर, इसको देख के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, पार्ट सर्किट देखा, ट्रिक से क्वेश्चन करना सीखा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।